राधिया अब अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा तरक्की करने वाली है। अब उसे सही मार्ग और सही रास्ता जो होता है ना, तरीका, वो मिल चुका है। उसके बाद जो है राधिया अब कभी भी रुकने वाली नहीं है, चाहे कितनी भी कोई चाल चले, कितनी भी जिंदगी में मुसीबत आ जाए। अब उसके जो है सफलता का रास्ता पूरे तरीके से खुल चुका है और वो आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। उसे सब कुछ भाई जो है एक सपोर्ट करने वाला बंदा चाहिए होता है, वो उसे मिल जाता है मित्तल परिवार में से। आपको क्या लगता है और आगे क्या होगा राधिया की जिंदगी में? तुम्हें पता नहीं है सबसे बड़ा सांप कौन है उसकी जिंदगी में? उसकी दादी। अभी तक दादी ये सोच रही थी कि इससे काम होगा ही नहीं, ये यही मुसीबत में फंस जाएगी, तो उसने कोई चाल चली नहीं। बट अब उसे दिख चुका है, इससे जो है यहाँ पर भाई आसानी से सब कुछ कर दिया। अब इसके लिए चालबाजी स्टार्ट करने पड़ेगी, इसकी जिंदगी में सुकून ना आ जाए। तुम्हें पता है दिव्यम की माँ किसी की जिंदगी में सुकून देखे ना देखे, मतलब देखना पसंद कर लेगी एक बार को, पर राधिया की जिंदगी में नहीं करेगी, क्योंकि उसे राधिका की जिंदगी भी कभी अच्छी नहीं लगती थी। वो उसकी जिंदगी में ही वही चालबाजी करती रहती थी, कभी कोई कभी कुछ दूसरा ड्रामा करती रहती थी, और ऐसे ही करती करती उसने अपने लड़का भी खो दिया, अपनी बहू भी खो दी। अभी एक पोती बची है, इस पोती को भी ये भाई जान से मार देगी मुझे लगता है, चालबाजी करते करते। पर राधिया भी अब ऐसे कच्चा खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि उसके पास भी बहुत बड़े एक्सपीरियंसदार आदमी है और वे पूरे तरीके जले फूके बैठे हैं। वे हैं राधिका और दिव्यम, इसके माता पिता। वे अभी यहीं पर है, उन्हें मुक्ति नहीं मिली, जैसे कि आपको मैं बता ही चुका हूं, क्योंकि वे समय के हिसाब से नहीं मरे थे। वे दोनों भाई जब राधिया कभी भी रोएगी, कभी भी याद करेगी, वे फटाक से नहीं यहाँ पर इनके पास आ जाते हैं, राधिया को समझा के जाते हैं। मतलब ख्याल में आए या फिर सपने में आए, बट वे रियल में भी आ सकते हैं, क्योंकि वे यहीं पर हैं अभी धरती पर ही। वे अभी तक नहीं मरे, वे जो है बेचैन है, बेचैन, उन्हें राधिया ही मुक्ति दिलाएगी। तो जब राधिया को दिक्कत आती है तो राधिया रोती है, उन्हें बुलाती है, तो वे समझा के जाते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे करना है, तेरा जो है मेन दुश्मन जो टांग अड़ाएगा वो तेरी दादी ही है सगी। पहले तो राधिया इन बातों को सुन के यार यकीन नहीं करती, बट जब उसे बिलीव होने लग जाता है कि ऐसे ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है, उसे बता दिया जाता है कि कौन कौन तेरा जिंदगी में सपोर्ट करेगा, कौन कौन नहीं, और उसकी जो है मिलन जो है मित्तल परिवार का वो लड़का जो होता है उससे हो जाता है। बहरहाल वहां का काम तो राधिया जैसे तैसे करके वही सही कर देती है। वहां से उसे पैसे वगैरह भी मिल जाते हैं, सारा काम मैनेजमेंट का हो जाता है, तारीफ वगैरह भी हो जाती है। उसके बाद ये दोनों मित्तल परिवार का लड़का और हमारी राधिया वही हो जाते हैं दूर हमेशा हमेशा के लिए एक तरीके से, क्योंकि इसकी दादी इसे भेज देती है कहीं और, लड़का चला जाता है अपना बिजनेस करने बाहर। तो बात ये इनकी ऐसे ही हो जाती है, दोनों अलग अलग एक दूसरे से हो जाते हैं बहुत समय के लिए, और समय से लिए मतलब दूर होने के बाद तब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। राधिया अपने काम पे लग जाती है, राधिया छोटे मोटे ऑर्डर लेने लग जाती है, बट मित्तल परिवार के यहाँ पर ये डेकोरेशन का काम करने के बाद सजावट का और दुनिया भर का भाई जो सफाई फूड वगैरह जो होते हैं, कॉफी वगैरह, मतलब खाने पीने का सारा सामान भी, सब चीज का मैनेजमेंट अच्छे से कराने के बाद सफाई वफाई का, तो इसे ऑर्डर और बड़े बड़े मिलने लग जाते हैं, क्योंकि उनका नाम है, उनका भाई नाम काम अच्छा लगता है, क्योंकि उनके जहाँ काम होता है ना वहां पर आते ही बड़े बड़े लोग हैं, तो उन सबको देखते हैं, वे काम की सफाई देखते हैं, काम को बिगड़ते हुए को सही करते हुए देखते हैं, तो इस सब चीज को देख के वे राधिया को भाई पकड़ लेते हैं कि ये लड़की मेहनती बहुत है। और उसकी माँ का भी मुंह बंद हो जाता है, जो कहती है जिस लड़की से बजट नहीं थम रहा ये क्या ही काम करेगी, उसे भी राधिया अब अच्छी लगने लग जाती है। बट राधिया अपने उसमें नहीं रहती, राधिया अपने काम पे निकल जाती है, क्योंकि राधिया को आगे का क्या करना है। बाद में मित्तल परिवार और राधिया का टकराव होता है एक मंदिर में, क्योंकि मंदिर में जाती है राधिया पूजा करने रोज, तुम्हें पता है सोमवार मंगल में, सोमवार को तो जाती है, और उधर से वो लड़का भी आता है अपनी कार से आते आते भाई वो पहले तो राधिया के ऊपर धुल उड़ा देता है। राधिया वहां पर कहती है अंधा ही है क्या, मुझे मंदिर जाना था यो वो। तो राधिया बहरहाल मुंह हाथ धोकर वहां पर पहुंचती है मंदिर में, वो लड़का वहीं पर बैठा हुआ पहले से ही पूजा कर रहा होता है। तो राधिया देख के उसे हैरान हो जाती है, दोनों में भाई एक दूसरे की आई कांटेक्ट होता है ना, तो दोनों एक दूसरे को देख के थोड़ी देर तक तो भाई देखते ही रहते हैं। आगे दोनों के साथ क्या हुआ ये जानने से पहले गाइस आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आगे का अपडेट आपको आगे नहीं कल को ही मिल जाएगा।